हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 69 की एडिशंस को लेकर के है। सेक्शन 69 के अंदर जो एडिशंस की जाती हैं वो अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के की जाती हैं। काफी सारे केसेस में ये देखने को मिलता है कि रेवेन्यू को कभी किसी सर्च के अंदर या किसी की कंप्लेंट के द्वारा कोई एग्रीमेंट टू सेल मिला जिसके अंदर वाइट वैल्यू के अलावा कोई कैश कंपोनेंट भी बायर और सेलर के बीच में एक्सचेंज करने का कोई एग्रीमेंट किया गया है। एसएससी ने जो रजिस्ट्री कराई और जो एग्रीमेंट टू सेल के अंदर जो फिगर लिखी हुई है उसके अंदर डिफरेंस होता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस एग्रीमेंट टू सेल की फोटोकॉपी को आधार बना करके एसएससी का सेक्शन 69 के अंदर एडिशंस कर देते हैं, ये कहते हुए कि क्योंकि उस एग्रीमेंट टू सेल के अंदर ये चीज मेंशन है कि एसएससी ने ओवर एंड अबव जो रजिस्ट्री हुई है उसके अलावा कोई कैश पेमेंट्स की हैं, तो क्या किसी एग्रीमेंट टू सेल के बेसिस पर जो कि एक फोटोकॉपी है और जिसकी अवज में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई ओरिजिनल एग्रीमेंट टू सेल प्रोड्यूस नहीं कर पाया या किसी दूसरे तरीके से उस एग्रीमेंट टू सेल के कंटेंट्स को प्रूव नहीं कर पाया, तो क्या एग्रीमेंट टू सेल जो कि एसएससी के द्वारा साइन है लेकिन खाली उसकी फोटोकॉपी रेवेन्यू के पास है, उसके आधार पर एसएससी का सेक्शन 69 का एडिशन किया जा सकता है, स्पेशली वहां पर जहां पर एसएससी उस एग्रीमेंट टू सेल के कंटेंट्स को पूरी तरीके से नकार रहा हो या मना कर रहा हो कि उसके कंटेंट्स एसएससी से रिलेटेड नहीं है। यही इशू प्रेजेंट केस के अंदर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक केस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस श्रीमती रश्मि राजीव मेहता के केस में डिसाइड की और ये केस 474 आईटीआर पेज नंबर 97 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 4 मार्च 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 10-11 से रिलेटेड है। एसएससी ने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी और उस प्रॉपर्टी परचेज की जो कन्वेंस डीड थी वो 31 मार्च 2010 वाले साल के अंदर कंप्लीट हो गई। बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसी कंप्लेंट के द्वारा कोई एग्रीमेंट टू सेल मिला जिस एग्रीमेंट टू सेल के अंदर यह लिखा हुआ था कि एसएससी को कुछ कैश कंसीडरेशन पे करनी है और वो कैश कंसीडरेशन एट द टाइम ऑफ कंप्लीटिंग सम फॉर्मेलिटीज रिलेटिंग टू द परचेज ट्रांजैक्शन करनी है और वो फॉर्मेलिटीज जो हैं वो 31 मार्च 2010 वाले साल में नहीं आ रही थी, वो नेक्स्ट ईयर में जा रही थी। कहने का मतलब यह है कि एसएससी की कन्वेंस डीड 31 मार्च 2010 में हो गई, लेकिन जो कैश कंपोनेंट को पे करने की कंडीशंस थी वो 31 मार्च 2010 के बाद थी। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस फोटोकॉपी के बेसिस पर एसएससी का सेक्शन 69 के अंदर एडिशन किया कैश कंपोनेंट को लेकर के और इस एडिशन को ऑनरेबल सीआईटी अपील ने कंफर्म किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो एसएससी की ये दलील थी कि ये एग्रीमेंट टू सेल की जो फोटोकॉपी है वो सबसे पहले एसएससी के यहां से नहीं मिली, ये फोटोकॉपी रेवेन्यू के पास किसी कंप्लेंट के द्वारा आई है। एसएससी ने उस फोटोकॉपी के कंटेंट्स को चैलेंज किया और चैलेंज करने के बाद रेवेन्यू पूरी तरीके से इस चीज में नाकामयाब रहा कि उस एग्रीमेंट टू सेल के कंटेंट्स को सही साबित कर पाए और इसलिए ट्रिब्यूनल ने एसएससी को रिलीफ दिया और जो एग्रीमेंट टू सेल की फोटोकॉपी के बेसिस पर जो एडिशन किया गया था उसको डिलीट किया। जब ये मैटर हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर सारा का सारा एडिशन जो किया गया है वो एग्रीमेंट टू सेल की फोटोकॉपी के आधार पर किया गया है। ऐसे केस में जब रेवेन्यू ओरिजिनल एग्रीमेंट टू सेल को प्रोड्यूस नहीं कर पाया या कोई और ऐसा एविडेंस नहीं दे पाया जिससे एग्रीमेंट टू सेल जो कि फोटोकॉपी रेवेन्यू के पास है उसके रिसाइटल्स को, उसके कंटेंट्स को सही साबित प्रूव किया जा सके, तो ऐसे केस में जो ट्रिब्यूनल ने
एसएससी की एडिशंस को डिलीट करने के लिए जो ऑर्डर पास किया है वो बिल्कुल सही है और जो एडिशंस किए गए हैं वो किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। फ्रेंड्स, इस केस का निष्कर्ष ये है मोटे तौर पर कि खाली एग्रीमेंट टू सेल या किसी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी के बिहाफ पर एसएससी का एडिशन नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि रेवेन्यू उस फोटोकॉपी के कंटेंट्स को साबित ना कर दे और जब तक उस एग्रीमेंट टू सेल या उस डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल जो है वो प्रोड्यूस कर पाए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस श्रीमती रश्मि राजीव मेहता और ये केस 474 ITR पेज नंबर 97 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 4 मार्च 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।